हाँ जी बेटा, तो हमने बातें की यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा जी, वो यहाँ पे रेगुलर होती है, उसमें प्रोटीन कम होता है, वो ज्यादा बेटा जी परमिएबल होती है। जबकि बेटा जी इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें, उसमें कैरियर्स होते हैं बेटा जी यहाँ पे, और हम ही कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और उस दौरान बेटा जी एटीपी बनाने का काम किया जाता है। ये सब बातें हमने की। अब बातें करते हैं इसके बारे में और ज्यादा बेटा जी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का मैट्रिक्स है बेटा जी, उसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है। क्या समझना है बेटा जी यहाँ पे? इस मैट्रिक्स के अंदर वो सब एंजाइम्स है जो कि क्रेब्स साइकिल में यूज होंगे, बट उसके अलावा बेटा जी इसके पास अपना खुद का बेटा जी जेनेटिक मेटेरियल होता है। इसके पास बेटा जी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, और ऐसा ही डीएनए आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और ऐसा ही निक्ड होता है, उसके बाहर कोई मेमोरी नहीं होती है। ऐसे इसके मैट्रिक्स में भी निक्ड बेटा जी सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम कहेंगे ये इसका बेटा जी न्यूक्लियोइड है, जैसा कि वर्ड हमने यहाँ पे वंशिका बेटा इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल यूज किया था। आप ये कहते हो उसके पास अपना खुद का बेटा जी राइबोसोम होता है, और इसके पास लक्ष्य बेटा राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक राइबोसोम होता है 50S और एक वाला होता है 70S। ये मैंने 55, सॉरी, हाँ 55S। ये नाम मैंने आपको समझाया था, नाम रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट के नाम पे, जो आपने कहा था फंक्शन ऑफ द टाइम होता है। तो इसका फंक्शन ऑफ टाइम कितना है बेटा, जिस आप कहते हैं सर 70S निकल के आता है, इसका कितना 55S है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसा यहाँ पे क्या है बेटा राइबोसोम है, उसमें भी आपने क्या पढ़ा था 70S। हम जब अपनी एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, कौन सा बेटा जी यहाँ पे 70S, जो कि बिल्कुल कैसी एक प्रोकैरियोटिक सेल वाली बातें होंगी। आप ये कहते हो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब आप कहोगे सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस वर्ड का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो। मैं आजाद हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं एक ऑटोनोमस यूनिट हूं। तो मैं कहूंगा मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं क्या हूं यहाँ पे ऑटोनोमस हूं। बट मैंने कहा ये ऑटोनोमस नहीं है, ये क्या है बेटा? मैक्सिमम वर्क वो खुद कर सकता है। आप कहोगे सर कैसे? उसके पास खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अपने खुद के आरएनए बना के, उसके पास खुद की प्रोटीन फैक्ट्री भी है और अपनी खुद की प्रोटीन्स भी बना सकता है। तो उसे सेल के राइबोसोम की कोई जरूरत नहीं है, उसे सेल के न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है। बट वो कुछ ही काम ऐसा कर सकता है, उसे जो भी अपने आप को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए और उसे जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए, वो सारी की सारी प्रोटीन वो खुद नहीं बना सकता। कुछ प्रोटीन के लिए उसे डिपेंड रहना पड़ता है, किस पे बेटा जी? यहाँ पे सेल के राइबोसोम पे, सेल के डीएनए के ऊपर। बट यस इट कैन परफॉर्म इट्स ओन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हैज इट्स ओन डीएनए। तो हम कहते हैं ये ऑटोनोमस तो है बट कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है। कैसा है बेटा जी? ये सेमी ऑटोनोमस है। For the synthesis of the few protein, it depend upon the cell ribosome and the cell nucleus पे डिपेंड है बेटा जी। ये बात याद रहेगी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और खुद का डीएनए, खुद का बेटा जी क्या है यहाँ पे राइबोसोम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डीएनए इज प्रेजेंट। तो आपको लगता है न्यूक्लियस में डीएनए है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है? डीएनए है। और अब आगे जाके पढ़ोगे प्लास्टिड तो वहां भी दिखाई देगा, वहां भी क्या है? डीएनए है। तो ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे जिनके पास अपना खुद का क्या होता है बेटा जी? डीएनए होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ये कैसा सेल ऑर्गेनल है बेटा जी? एक सेमी ऑटोनोमस है। याद रखना 70S होता है, बट अगर बाई चांस कोई और भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले तो एक नाम और भी याद रख लेना, कौन सा? यहाँ पे 55S राइबोसोम भी इसके पास होता है। ये है बेटा जिसके मैट्रिक्स की पूरी कहानी। अब एक और बात करते हैं सर, यहां पे आपने बातें की अबाउट द क्रिस्टल, ये जो इनफोल्डिंग है, क्रिस्टी जिसे हम कह रहे हैं, इसकी शेप भी वेरी करती है विद द टाइप ऑफ द प्लांट सेल बेटा जी, विद द टाइप ऑफ द सेल। आपने कहा सर हम पहली बात करते हैं प्लांट सेल में, कौन सी क्या बेटा? किसकी बात करते हैं यहाँ पे? प्लांट सेल में दे आर ऑफ ट्यूब लाइक,
ये कैसी होती है मेरे बेटा, ट्यूब लाइक होती है। हम बातें करते हैं एनिमल सेल में, तो इनकी शेप होती है प्लेट लाइक। और हम बातें करते हैं बेटा जी यहां पे फंगाई की सेल में, या मैं बोलूं यूग्लिनोइड्स, उसकी बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं बेटा जी, प्रोटिस्टम यूग्लिनोइड्स में तो हम कहते हैं उसके केस में होती है बेटा जी ये वेसिकल लाइक, और ऐसी होती है बेटा जी आपकी फंगाई की सेल। कैसी लाइक ए वेसिकल, तो हमने तीन बातें बोली। प्लांट सेल में कैसी होती है, लाइक ए ट्यूब लाइक, इन द एनिमल सेल लाइक ए प्लेट, और आपने कहा नहीं यूग्लिनोइड्स और फंगस में कैसे होते हैं, लाइक ए वेसिकल। तो ये अलग अलग फॉर्म में तीन तरह से बेटा चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। ये है बेटा जी अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बाहर की मेम्ब्रेन आउट है, दो चैम्बर है, दोनों की हमने बातें कर ली यहाँ पे। इसे मेनली होता है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और वहां पे एटीपी बनाई जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ दिस सेल। इसके साथ ही आपका ये सेल ऑर्गेनल खत्म होता है दी एंड सेल ऑर्गेनल। जैसा कि हम डेली करते हैं, एक क्लास में एक सेल ऑर्गेनल खत्म करते हैं, आज हमारा जो खत्म है वो क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए